सो हमारे पास कल हमने बैकग्राउंड चेंज करना इसमें जाना था कि सिर्फ बैकग्राउंड को लेके हम इसको बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आज हम कुछ मॉकअप्स लेके करेंगे। मींस अगर हम गूगल करते हैं और यहाँ पे हम वुड मॉकअप हम लेंगे और अच्छा मॉकअप ये स्पेलिंग आगे इमेज में चले गए। ये हमारे पास फ्लैट लोगों के लिए मॉकअप्स होते हैं और इसी के साथ हमें अपने लिए टेबल टाइप के लिए कुछ मॉकअप चाहिए होंगे। तो वुड मॉकअप फॉर बैकग्राउंड हम सर्च करेंगे तो हमें बैकग्राउंड के हिसाब से मिलेंगे कि आप किस तरह के ये वाले बैकग्राउंड हमें जो चाहिए वो इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, मींस टेबल की तरह, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट इसके ऊपर रख सकें। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से टेबल या ये चीज़ें मिलते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट जो भी है वो इस वाली ऐसी वाली जगहों पे आसानी से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज कर लेंगे। ये इमेज हो जाए, कोई और इमेज हो जाए, किसी भी तरह की आप कोई सी भी इमेज इसमें लगा सकते हैं। सो फिलहाल मैं यही ऑब्जेक्ट लेके इसको उठा के सीधा फोटोशॉप में लेके जा रहा हूँ और इसी जगह पे हम प्लेस कर देते हैं। गुड हो गया। और अगर हम इसको न्यू जगह पे प्लेस करें ताकि हम साइज़ जो है वो हमें ज़्यादा चेंज ना करना पड़े, तो हम न्यू जगह पे इसको प्लेस कर लेते हैं और यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ लेके जानी है, हमने सिर्फ एक अपनी प्रोडक्ट ये वाली लेके जानी है। कलर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप सारों का नीचे वाला ऑब्जेक्ट हाइड कर लें और बैकग्राउंड भी हाइड कर लें, सिर्फ ये एम्प्टी रह जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और ई प्रेस करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे बन के आ जाएगा। बस इसको उठाएंगे और यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना है, यहाँ पे वापस इसके जो ऑब्जेक्ट हमने अलग किए उनको वापस लेंगे और ये डिलीट कर देंगे। हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई। हम राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जब हम साइज़ छोटा करें तो साइज़ को बाद में बड़ा करने में पिक्सेलेट ना हो ये। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। सो फिलहाल हम अपने प्रोडक्ट को देखें तो तकरीबन यहाँ पे हमें ठीक लगेगी और हम चेक का निशान लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं कंट्रोल टी प्रेस करने वाला हूँ, बैकग्राउंड को अनलॉक करके कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और साइज़ में कम करके हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ शिफ्ट और आल्ट दोनों दबा देंगे और ताकि साइज़ दोनों तरफ से हम बढ़ा सकें। ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं, साइज़ नीचे की तरफ हमने बढ़ाना है तो हम सिर्फ इतना सा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देते हैं, हाइट तकरीबन यहाँ तक रहेगी, चेक लगा देते हैं और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या होगा, इसकी लुक थोड़ी सी और अच्छी आ जाएगी इस वजह से। अच्छा, अब क्या है कि बैकग्राउंड जो है हमारा वो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, वो थोड़ा अलग सा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले बैकग्राउंड को अच्छा करेंगे ताकि हमारी लुक और अच्छी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को भी एडिट करेंगे। खाली ये नहीं होता कि हमने प्रोडक्ट लगाई, मॉकअप बनाए, सारा काम कर लिया, लेकिन हमें बैकग्राउंड को भी चेंज करना है। तो गूगल में जाएंगे, हम यहाँ पे प्रोडक्ट किस हिसाब से पिंक कलर हमें दे रही है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पिंक बैकग्राउंड और HD में चेक कर लेते हैं। कोई सा भी हमें मिल जाए, फ्लावर मिल जाए और सिंपल सा कोई मिल जाए तो हम यहाँ से लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये वाले हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ रियल ले लेते हैं ये वाली चीज़ें, या फिर मज़ीद गूगल को हम टाइम देते हैं। पिंक बैकग्राउंड, HD नहीं चाहिए हमें, पिंक और फ्लावर्स इंटर कर देते हैं तो हमें काफ़ी इस तरह की इमेजेस मिल जाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी की कोई इमेज यहाँ से लेंगे जिस पे हम अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं। वो आप कोई सी भी इमेज यहाँ से सिलेक्ट करके उसको अपने बैकग्राउंड के लिए सेट कर सकते हैं। ट्राई करने के लिए खर्च नहीं है, हम यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट करेंगे। मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह का, या इस तरह के काफ़ी पड़े हुए हैं, ये वाला भी ठीक है और इसमें ये ऑब्जेक्ट भी अच्छा है, लेकिन कलर सॉरी ये वाला बहुत अच्छा है, ये वीडियो में है, ये लगा लेते हैं। क्लोज है लेकिन ठीक आ रहा है, थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा टाइम दे लेना चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज कर लेंगे और सेव इमेज करने के बाद हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अच्छा, ये ख़राब हो गया, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे और हम इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं।
तो क्या बताइए आ जाए, वी करेंगे, नहीं आया, फिर से हम क्या करेंगे, इसको वहाँ जाएंगे, राइट क्लिक, कॉपी, मैं ट्राई करता हूँ, मे बी यहाँ पे आ जाए, नहीं आ रहा, मुझे कोई और बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब हमें मर्ज़ी की चीज़ ना मिले। सो मैं ट्राई करता हूँ इसको, ये भी अच्छा है, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज कर लेंगे और ये मेरे ख्याल में ठीक है। हाँ, लेके आ जाएंगे फोटोशॉप में और इसको हम यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। साइज़ में हम इसको फ़िलहाल कुछ इस तरीके से रख देते हैं और यहाँ पे ठीक है, ऊपर से थोड़ी सी इसकी हाइड कर लेंगे और चेक लगा देंगे। अब बैकग्राउंड को हमने क्या करना है, इसको हाइड करके कंट्रोल ब्रैकेट से पीछे लेके चले जाएंगे और बैकग्राउंड से हमने ये एरिया यहाँ से निकालना है, तो हम सिलेक्शन लेंगे और सीधी सीधी सिलेक्शन यहाँ तक हम इसको कट कर देंगे। कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। हमें थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करके फिर से सिलेक्शन लेंगे और यहाँ नीचे तक हम इसको लेकर आएंगे। ब्लैक ना दिखे, वुड बेशक दिख जाए, वहाँ तक आपने आ जाना है। तो तकरीबन ये यहाँ तक इसकी सेटिंग ठीक है। कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो ठीक है हमारा ऑब्जेक्ट, और हम बैकग्राउंड को यहाँ पे चेक करें तो ये लाइन जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, हम इसको बाद में फिर से सिलेक्शन दे के जितना एरिया हमें चाहिए वो लगा के कंट्रोल एक्स प्रेस कर देंगे तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो देखें बहुत इजी तरीके से हम बैकग्राउंड को यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। आप ब्लरी बैकग्राउंड रखना चाहते हो, प्रॉपर बैकग्राउंड रखना चाहते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सो फिलहाल मैं इसके कलर को भी यहाँ पे देखूँगा, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देता हूँ तो हमारा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। अब प्रॉपर ब्लर बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो आप फिल्टर में जाके ब्लर, और ब्लर में जाके बॉक्स ब्लर लेते हैं। तो अब आप इसको मज़ीद ब्लर ज़्यादा करके अपने डिज़ाइन, अपने फ्रंट को ज़्यादा, मतलब क्योंकि अगर पूरा बैकग्राउंड क्लियर होगा तो फ्रंट पे थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। तो इस वजह से हमें इसको बहुत कम ब्लर करना है, बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं रखना, ताकि हमें फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, पीछे वाले पे नहीं। ओके कर देंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ तक ठीक रहेगा। और जूम कर लेते हैं। हमने अब लगाना है इसके नीचे शेडो। अब शेडो दो तरह के इसमें लगेंगे, सिंपल एक फ्लैट शेडो जो होता है वो, और मतलब हम जो सर्कल से लगाते हैं वो वाला भी इसमें ट्राई कर लेते हैं, दूसरा भी हम ट्राई कर लेंगे। मींस अगर हम यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड जो मैं कह रहा हूँ वो एक इस तरीके से लगता है, हम इसको यहाँ पे लगाते हैं ऐसे करके। इसमें कलर जो है ब्लैक आ जाएगा, स्ट्रोक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे, रेस्टराइज लेयर कर देंगे, एक काम। दूसरा ये है कि हम इसको यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इसका एक कॉर्नर जो है वो यहाँ आ जाएगा और दूसरा कॉर्नर जो है वो यहाँ आ जाएगा। और फिर ये ऑब्जेक्ट की शेडिंग यहाँ तक ऐसे कुछ वर्क करेगी, मींस ऐसे तक ये आ जाएगी। आप अगर इस साइड पे रखना चाहते हो तब भी, या इस साइड पे इसको बढ़ाना चाहते हो इस साइड पे भी आप इसको बढ़ा सकते हो। सो फिलहाल मैं तकरीबन ये शेड इसकी लेना चाहूँगा। उसके बाद आप अगर इरेज़र टूल प्रेस करके राइट क्लिक करें और साइज़ इसका कम कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे करके थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ब्रैकेट के साथ, राइट ब्रैकेट के साथ, और ऑब्स्ट्रीज की हम ज़्यादा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसकी ये वाली शेडिंग भी लगा सकते हैं काफ़ी आसानी से। और फिर हम इसमें पॉइंट जो है वो 13 या 24, 28 कर देंगे और इस तरीके से हम इसकी शेड बना सकते हैं। और दूसरा इसमें ये काम भी हो सकता है कि हम फ़िल्टर में जाएं, फ़िल्टर में जाने के बाद हम इसमें यहाँ से ब्लर, और ब्लर में गाजियन ब्लर ले लेते हैं। गाजियन ब्लर से ये ब्लरी हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो हम तकरीबन ये शेड इसमें थोड़ा ब्लर करना है यहाँ तक, बिल्कुल आसानी से हम इसको यहाँ पे हैंडल करें। कंट्रोल के साथ हमने शेड को लेवल करना है, वो हम कर रहे हैं तकरीबन यहाँ तक, और चेक लगा देंगे। ये ऑब्जेक्ट कंट्रोल और शिफ्ट राइट ब्रैकेट से टॉप में चला जाएगा और इसका जो शेड है आपके सामने बहुत ही कंप्लीट और रियल सा यहाँ पे आया है। और अगर आप डबल साइडेड शेड लगाना चाहते हो, क्योंकि इस वक्त इस प्रोडक्ट को अगर मैं देखूं तो इसका लाइट यहाँ से पड़ी है तो शेड पीछे और यहाँ पे होना चाहिए। तो आर के साथ मैं कॉपी कर लूँगा और कंट्रोल टी के साथ हम इसको रोटेट कर लेंगे यहाँ तक। हम इस तरीके से भी इस जगह पे इसको लेकर आएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस तरह से यहाँ तक हम पीछे की तरफ भी लेकर चले जाते हैं। मतलब शैडो की एक अपनी वैल्यू होती है, हमने वो नहीं खोनी। और तकरीबन यहाँ तक हम इसको कुछ
ऐसे लेंथी भी कर देते हैं और चेक लगा देते हैं। ये हो गया फ्रंट से अगर किसी चीज़ का शेडो बनाना है तो हम ये वाला बना सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि यार बैक से लाइट आ रही है, शेड जो है वो हम फ्रंट से देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को आर्ट के साथ कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस कर लेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इसको रोटेट कर लेंगे यहाँ तक, और फिर कंट्रोल के साथ ही हम ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ तक खींचेंगे और यहाँ से हम ये सेटिंग चेंज करेंगे थोड़ी सी, और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ तक चला जाएगा। और फिर यहाँ से ये ऑब्जेक्ट खींच के हम, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो हम चेंज करेंगे, और तकरीबन इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। चेक लगा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल इसके ऑब्जेक्ट की सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे हम रख के दोनों को सेलेक्ट रखेंगे और इसमें हम ऑप्सी जो है वो थोड़ी सी कम कर देंगे, एक साइड की लाइट और दूसरी साइड की थोड़ी मज़ीद ज़्यादा कम कर देंगे। फुल रखेंगे तो ये आएगा, लेकिन हमने थोड़ी सी मज़ीद कम कर लेनी है और ऑब्जेक्ट को यहाँ तक हम सेट कर लेते हैं। तो ये शेडो आप यहाँ से देखेंगे बिल्कुल क्लियर मिलेगा आपको। इस साइड से दूसरी साइड आपको बिल्कुल हल्की सी रखनी है। ये जो टॉप वाली साइड है इसको ज़रा सा सिर्फ हमने चेक करना है, तो हम इसकी ऑप्स्टी को ज़रा सा रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 50% रखेंगे, ऑटोमेटिक ये ज़ीरो की लुक देना शुरू कर देगी। एक शेडो इसमें ये लगा जो कि बिल्कुल परफेक्ट लगता है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट का आता है हमारे पास, हम वो यहाँ पे फाइनल कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को, इसको भी हाइड कर देंगे, इसको भी, और यहाँ पे हम एक और न्यू लेयर ले लेते हैं और बी प्रेस कर लेते हैं। ये शेडो आपको अक्सर मैंने लगाना बताया हुआ है, तो हम साइज़ में कम करके इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और फिर कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और यहाँ पे बॉटम में इसको हम लेकर आ जाते हैं। अच्छा, बॉटम में आ गया, अब हमने इसको कैसे इसके नीचे एडजस्ट करना है यहाँ पे। अब देखें ये वाला शेड अगर आप चाहें तो आपके पूरे ऑब्जेक्ट के नीचे आए तो बिल्कुल आपको ये लाना भी चाहिए, लेकिन हम कैसे इसको सेट करेंगे। अच्छा, इस तरह से अगर हम लगा दें तो आपको लगेगा साइड जो है इसकी वो उठी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करके वर्ब का सहारा लेंगे। वर्ब का सहारा लेने से हमें क्या होगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से फ्रंट से शेड जो है इसका वो अगर देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं, और फिर इसकी सेटिंग जो है वो भी हम क्लोज़ कर सकते हैं थोड़ी सी, और यहाँ से भी ये क्लोज़ हो जाएगा काफ़ी सारा, और इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ भी ये हो जाएगा। चेक लगा देंगे। फ़िलहाल हम दूर करके इसको चेक करेंगे क्या ये शेड बिल्कुल हमारा। अच्छा, शेडो का एक असूल है कि अगर आप इसको बिल्कुल यहाँ पे अब रख रहे हैं, किसी जगह पे है नहीं, किसी जगह पे है, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम भी देगा। क्यों? क्योंकि लगेगा कि यार ये चीज़ एक जगह से ठीक है और दूसरी जगह से उठी हुई है। अब यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे लगेगा कि हवा में है, तो इस वजह से हमें अब ऑप्स्टी भी थोड़ी सी इसकी कम करनी है। जस्ट नीचे इसका एक शेडो सा ही हमने बनाया, तो फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ हम इसके एरिया को थोड़ा ज़्यादा कर देंगे यहाँ पे। और अब यहाँ पे रख के अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी ऑप्स्टी अगर हम फुल करें तो इसकी लुक यहाँ पे देखें अब ठीक है। थोड़ी सी ऑप्स्टी इसकी हमने कम करनी है जो कि शेड को अच्छा यहाँ पे बना कर दे देगा। तो तकरीबन हमारे पास ये इसकी जो लुक है वो ऐसे आ जाएगी। अब दोनों शेडो, ये वाला भी और ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पहले लगाया था, और ये आप शो कर दें, तो अब इन दोनों को मिक्स करके नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है कंट्रोल टी के साथ, इसको भी हम ज़रा सा ऊपर की तरफ या यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ क्लोज़ कर देते हैं, तो ये शेड भी हमारा कुछ इस तरीके से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी लुक को प्रॉपर रख सकते हैं। ये लाइन जो है इसको हमें सेट करना है, ये शेड हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, इस सब को एक टाइप में आपने कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। राइट क्लिक करके मर्ज लेयर भी कर सकते हैं या कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अब देखें ये किसी भी जगह प्लेस होने के लिए रेडी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक जगह पे। अब आल्ट के साथ आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आप इसके साइज़ को यहाँ पे कम करेंगे। तो साइज़ को कम करने से आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना चाहते हैं, इसके साथ ऐसे रखना चाहते हैं, गैप इतना सा देना चाहते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास लीटर, हाफ लीटर, इससे भी छोटा करना है तो अब आर्ट के साथ कॉपी करके कंट्रोल टी प्रेस करें, साइज़ को और छोटा कर दें, ये छोटे वाला बॉक्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, और इस तरीके से आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत ही इजी तरीका रहा हमारे पास ये। अब इसमें
हमेशा ये होता है कि प्रोडक्ट रीटच मीन्स ये वर्ड आपको अक्सर सुनने के लिए मिला होगा। हमारे पास सिर्फ ये होता है, ये हमने खुद से मेक की है। इन वाली प्रोडक्ट में हम ये जो करते हैं, इनको इनकी सेटिंग करते हैं, इनके शेडो लगाते हैं और इसमें शेडिंग देते हैं, ये सारा कुछ हमारा खुद से है, जो हम खुद से सेटिंग करते हैं, जो हम खुद से वेक्टर बेस या फोटोशॉप की हेल्प से जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट होती हैं जो कि गूगल में पड़ी होती हैं और हमें उन्हें मतलब सिंपल बैकग्राउंड लगाना पड़ता है, रीटच करना पड़ता है, या ऐसे वाला कुछ भी आप कह लें, उसकी सेटिंग के लिए हमें थोड़ा सा मज़ीद काम करना होगा। सो फ़िलहाल आपका ये जो काम है वो रेडी है और आप इसको एक्सपोर्ट करके किसी भी जगह पे, अब आपको लगे कि साइज़ तीनों का थोड़ा चेंज करना है तो कंट्रोल टी प्रेस करें, तीनों को सिलेक्ट करके और साइज़ में थोड़ा सा बढ़ा लें। आप अपने हिसाब से ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी का मज़ीद मैं आपको और बेहतर हल बताता हूँ। हम यहाँ पे अगर कोई फ्लोर ग्रास और इस तरीके से आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, लेकिन हम फ्लोर ग्रास नहीं ले रहे, ग्राउंड ले लेते हैं। काफ़ी सारे हमें मिल जाते हैं और आप इनमें कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस तरह का कोई यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और कॉपी इमेज करके कंट्रोल वी कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगी और कंट्रोल टी प्रेस कर लेंगे। ये एरिया हम यहाँ तक साइज में बढ़ा लेके और इसको हम ज़रा नीचे लेकर चले जाते हैं। तो देखें, ये वही प्रोडक्ट है जो आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। अब चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो मतलब कोई सी भी जगह, आप देखिए आपने अक्सर मैचेस लगे होते हैं, वहाँ पे देखते हो तो इस तरह की एकदम से प्रोडक्ट आके पूरे ग्राउंड में खड़ी हो जाती है। तो ये कुछ सारी चीज़ों का हालत यही होती है। हम फोटोशॉप में बहुत अच्छे से इस तरह की चीज़ों की सेटिंग कर सकते हैं और बाद इसी को वीडियो की शक्ल दे दी जाती है, इफेक्ट शक्ल लगा के सारा कुछ करके यही काम हमारा ओके हो जाता है। तो देखिए, फ़िलहाल हमारे लिए बिल्कुल सिंपल सा ये ऑब्जेक्ट रखा और हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब आप इसमें किसी भी तरह की सेटिंग कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट हैं आपके पास और आप इनको अलग किसी जगह पे भी लेकर जाना चाहें तो डायरेक्टली लिख लेते हैं प्रोडक्ट जस्ट, और इमेजेस में हमें बहुत तरह की प्रोडक्ट मिल जाती हैं और प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे जी, PNG। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि हमें जो टास्क मिलता है हम उस पर बात करेंगे और हम उससे हटा के थोड़ा सा अलग तरफ अपने आप को लेकर आएंगे। इस चीज़ के ऊपर हम सही वाले से बात करने वाले। लाइक डेटॉल की बोतल है मेरे पास। अच्छा, इसको हम मतलब रीटच करने वाले हैं। समझ लगी आपको कि हम इसको नई जगह पे, किसी जगह नए तरीके से किसी जगह पे प्लेस करने वाले हैं। बोतल हमारे पास है, हम कोशिश करेंगे कि हमें PNG में मिल जाए। हैंड बोतल 5 इन स्टॉक नहीं जी, PNG में हमें मिल जाए। हम यहाँ पे PNG देख रहे हैं। हाँ, हम क्योंकि इस तरह की प्रोडक्ट के लिए कोशिश करें, पहला काम ये है कि आपकी मतलब जो प्रोडक्ट हो, अगर वो क्रिस्टल है तो वो PNG होनी चाहिए ताकि आपको बार बार बैकग्राउंड चेंज करना ना पड़े। तो बस ट्राई करेंगे कि हमारे पास ये डाउनलोड PNG हो जाएगी। मेरे ख्याल में हो जानी चाहिए। और भी काफ़ी तरह की प्रोडक्ट है, लेकिन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि हमारा काम कहाँ तक बेहतर हो सकता है। फ्री डाउनलोड, और ये हो गई। इसको हम उठा के सीधा फ़ोटोशॉप में लेकर चले जाएंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। ये टोटल PNG ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैं मज़ीद ज़्यादा मेहनत करने की तरफ मैं नहीं जाऊंगा और मैं यहाँ से बाकी सारी चीज़ें डिलीट करके सिर्फ ये वाली बॉटल को उठा के यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैं आसान वाला दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यार ये चक्कर क्या है। कंट्रोल T प्रेस करेंगे। ये चीज़ आपको अमेज़ॉन के लिए या मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट वेबसाइट जो होती हैं उनके लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि वो फ़ोटोग्राफी करते हैं और फिर आपको वहाँ से पिक्चर को उठा के मुख्तलिफ़ तरह के डिटेल देनी पड़ती है, थोड़ी सी कलर सेटिंग करनी पड़ती है, ऐसे खूबसूरत सा करना पड़ता है। तो वो वाला सारा काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो ये एक बॉटल हमने वहाँ से ली। अब देखिएगा ये है क्या,
यहाँ से हमने बॉटल ली और ये वाला काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे मौजूद है तो मैं कंट्रोल यू प्रेस करूँगा, क्यों, मुझे थोड़ा सा कलर चेंज चाहिए बैकग्राउंड के। तो मैं ट्राई करूँगा अगर मुझे ये ग्रीन में या फिर मुझे थोड़े से येलोइश में कोई कलर मिल जाए तो ये कलर भी इसमें अच्छे हैं। गुड हो गया जी, एक काम हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया कि हमने इसके कलर तकरीबन मैच कर लिए। बैकग्राउंड चलता रहेगा, ऐसा ही रहेगा, तो इसको हम ऐसे ही चलने देंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जेटोल की जो लिंक हम देते हैं ज़्यादातर, हम तो जितनी भी प्रोडक्ट रीटचिंग करते हैं हमेशा, मुझे मतलब ऑनलाइन अगर ऑर्डर भी हुए इस चीज़ के, तो मैंने अक्सर यही फार्मूला इस्तेमाल किया कि पिक्चर जहाँ से भी ली गई हो। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, आपके लिए हम कोई रफ सी पिक्चर लौटते हैं। बैग, ये लेडीज़ बैग हो गया जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये एंगल अच्छा नहीं है, सही है, आपके हिसाब से ये एंगल अच्छा नहीं और मेरे हिसाब से भी अच्छा नहीं है। और अगर हम प्रोडक्ट की सेल के हवाले से देखें तो उसके लिए भी ये एंगल अच्छा नहीं है। बात समझ रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि इस तरह की प्रोडक्ट के लिए एंगल भी, मतलब जो कैमरा मैन है उनसे पिक्चरें भी बहुत अच्छे से ली जाती हैं। ये नहीं कि बस उठाई और बस उसको ऐसे वैसे कर दिया, ऐसा भी नहीं है। आपको थोड़ी सी इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा क्या है ध्यान देना है, और तो इतनी लंबी चौड़ी इसमें चीज़ नहीं है। अच्छा, जैसा कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है और अब हम इसकी रीटचिंग करें या किसी और प्रोडक्ट की, यहाँ पे हमारे पास ये पड़ी हुई हैं, हम इनको भी रीटच कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली पहले से रीटच है ये वाली, ठीक है, क्योंकि इतना फ्लैट बैकग्राउंड और इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, ये पहले से रीटच हुई है। हम इस तरह के बैग्स को या इस तरह की प्रोडक्ट को रीटच कर सकते हैं, लाइक दिस, ये भी हुई है। हम यहाँ से ढूंढेंगे जो हमें पहले से ना मिली हो। अब देखिए, ये वाला बैग है हमारे पास, ठीक है, और या फिर ये वाला क्या लेते हैं, ये वाला। अब ये इनकी पिक्चर्स या बैकग्राउंड अगर हम कहें तो यहाँ पे ये खुद से लगाएंगे, हम यहाँ से कटिंग करके इनको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बात यहाँ पे ये आती है, आप ये कटिंग भी कर सकते हैं या फिर आप ये वाला भी यहाँ से ले सकते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, या हम सेव इमेज के बारे में बात कर चुका हूँ कि मुझे इतना टाइम इस चीज़ में हो चुका है और मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। अब यूट्यूब पे लोग टॉपिक बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो चीज़ नीड है आप बेशक वीडियो का लिंक मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक करूँगा कि आप क्या कहना चाहते हो। अगर तो वो मेरे टॉपिक के साथ मिलती हुई तो मैं देखूँगा, अगर अलग हुई तो भी मैं उसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा, बेहतर गाइड कर दूंगा। जिस वीडियो में आपको चाहते हैं कि यार ये चीज़ हो, ठीक है, इसके बारे में बात कर लीजिएगा। हमारा टॉपिक जो हमारे काम से मिलता जुलता है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये मैन हमने एक डेटोल की बोतल यहाँ पे ले ली और हम यहाँ पे इसको कुछ चीज़ों के साथ मिक्स करना चाहते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पे गूगल कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं लेमन, यही ठीक है। और कुछ हम यहाँ से क्या करेंगे जी, बैकग्राउंड अच्छा सा यही ले लेते हैं, गुड है। और बिल्कुल सही है, सही है, सही है। चलो आ जाओ, PNG में हम चेक करते हैं। अब क्या है कि ज़्यादातर इस प्रोडक्ट के साथ माना जाता है लेमन को कि यार इसमें ये ठीक रहेगा और इसकी वजह से फिर भी मैं इसको ज़रूर एक बार ट्राई कर लूँगा, देखूँगा कि किसी काम आ सके। तो हम यहाँ पे पिक्चर लेते हैं कोई अच्छे वाली, अगर हमें मिल जाए तो ही बात है। ये वाली पिक्चर अच्छी है लेकिन मिलने से रही। PNG में चले जाते हैं। ये वाली पिक्चर हमें लाजमी मिलेंगी इसकी वेबसाइट से, ताकि रिज़ल्ट वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं अच्छी मिल जाती हैं। हम जब इसको कट करेंगे, अलग करेंगे तो थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा, हमें कटिंग करनी पड़ेगी। सो फ़िलहाल डाउनलोड PNG फाइल पे मैं जाता हूँ और सेव इमेज PNG में है और डाउनलोड में लेकर चले जाते हैं जी। ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। पहले मेल हुई हुई पिक्चर ऐसे खुलती होती थी, इसको फोटोशॉप में लेकर जाएंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे और साइज़ में हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये यहाँ पे हमने इसको रख लिया, गुड हो गया। और चेक लगा देते हैं।
अच्छा, नीचे जो इसका एरिया है हमें वो नहीं चाहिए, मतलब वाइट है तो हम वहाँ पे ब्लैक लगाएंगे, तो इस वजह से हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस कर देंगे, फिर क्लिक करेंगे राइट क्लिक, और ये हमने क्या करना है, रेस्टराइज लेयर, कंट्रोल एक्स क्लिक, कंट्रोल एक्स क्लिक, और फिर कंट्रोल एक्स कर देंगे। यहाँ पे ये एरिया हमारा ख़त्म। ई प्रेस कर लेंगे इरेजर, और हार्डनेस को हम 0 करेंगे, साइज़ हमारा यहाँ तक आ जाएगा, और फिर हम इस एरिया को भी यहाँ से कट कर देते हैं। गुड हो गया, ये हमने कंट्रोल 0 कर लिया। और ये प्रोडक्ट हम इसके साथ क्यों रखने वाले हैं, अच्छा इसको मैं कंट्रोल ब्रैकेट से टॉप में भी कर सकता हूँ, नहीं क्योंकि इसकी लुक अजीब सी हो जाएगी, तो हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज़ में थोड़ा सा कम करके हम इसके साथ इसको रख लेते हैं। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट को थोड़े से कलर के हवाले से मैंने सेट करना है, तो मैं यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन लूँगा और इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करूँगा मज़ीद। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मुझे इसी बॉटल के कलर को चेंज करना है, थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा, देखिए कलर ऐड होगा तो ये प्यारा दिखेगा। और मुझे सैचुरेशन थोड़ी बढ़ानी है ताकि ये प्यारा लगे, मींस यहाँ पे ये बहुत अच्छा लगेगा। गुड हो गया। अब छोटी सी चेंजिंग से देखें बॉटल की लुक थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो गई, और ये कलर हमने तकरीबन मैच कर लिया। सिलेक्शन दोनों को करेंगे, राइट क्लिक करके हम मर्ज लेयर कर देंगे, मर्ज लेयर कर लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट भी हमारे पास मौजूद है। अब इनका शेडो है सिर्फ और सिर्फ जो हमने लगाना है, तो हम एक ही शेडो से दोनों का काम करेंगे। न्यू लेयर, बी प्रेस कर लेंगे, क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और या साइज़ कम कर देते हैं, बी और साइज़ कम कर दिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और सॉरी एंटर, कंट्रोल जेड, न्यू लेयर और बी प्रेस करेंगे, यहाँ ठीक रहेगा। कंट्रोल टी प्रेस कर लेंगे, और फिर वही तरीका, ये शेडो बनाना मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, बहुत आसान है और जल्दी से आपका मामला जो है वो हैंडल हो जाता है, आप जल्दी से इसको कवर कर सकते हो। सो एंटर प्रेस करेंगे, बॉटल को ऊपर लेकर चले जाएंगे यहाँ पे, और रिमूव इससे ऊपर जाएगा। तो ये एक शेडो हमारी बॉटल के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा है। हमें आर के साथ इसके साइज़ को बढ़ाना है और जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद हम इसको तकरीबन यहाँ तक ऐसे रख लेते हैं, कंट्रोल 0 प्रेस कर लेते हैं और चेक लगा दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप इसमें क्लियर हो गया, इसका शेडो हमने बना लिया। अब हमें ये जो प्रोडक्ट है हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है, हम इसको लगाना चाहते हैं यहाँ पे। अगर ये फ्रंट पे आप रखें कंट्रोल ब्रैकेट से, तो ये यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा, तो ज़्यादा ही अलग लगेगा, मतलब ठीक लगेगा। आर के साथ कॉपी कर लेंगे, और इस शेडो को भी हम यहाँ पे लाना चाहेंगे, बस इतना सा। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और स्पेस के साथ हमें ये एरिया थोड़ा सा यहाँ हैंडल करना है, और इस ऑब्जेक्ट को हम ये जो हमने शेडो लगाया इसको यहाँ पे लगा के, और शिट यार, जूम, और इतना से एरिया सिर्फ चाहिए। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल टी प्रेस करके वर्ब ले लेंगे, और वर्ब को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आएंगे, शेडो को ऐसे करके यहाँ से ऊपर उठाना है हमने, और पीछे भी लेकर जाना है। ये गुड हो गया जी, चेक, बिल्कुल एक स्टेप से हमने ये काम कर लिया। तो देखें शेडो से क्या होता है, पिक्चर में जान आ जाती है, एक ओरिजिनलिटी आ जाती है, जिससे हमारे ऑब्जेक्ट की जो लुक है वो बहुत अलग हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया। हम यहाँ पे सबसे एंड पे क्या करेंगे, कलर बैलेंस जो है वो कर लेंगे। तो कलर बैलेंस में हमें क्या करना है, ये कलर इसमें ऐड कर देना है, बेशक आप कर सकते हैं। रेड अगर ऐड करना है तो ठीक है, नहीं तो आप सियान भी इसमें रख सकते हैं, और ब्लू शेड इसमें देना चाहें तो आप इसमें दे सकते हैं। तो देखिए वही एक सिंपल सी पिक्चर हमने अलग सी कर ली, और इसको अब प्रोडक्ट के नाम से यहाँ पे कोई आप सेल वगैरह कोई लिखना चाहते हो, या फिर किसी कंपनी के लिए देना चाहते हो, तो ये यहाँ पे फाइनल आ जाएगी। अच्छा, इसी प्रोडक्ट को हम मज़ीद एक अलग तरीके से लेना चाहते हैं। क्या होगा कि अगर हम कंट्रोल शिफ्ट ये सारे ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से ऊपर तक, बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके खुद के कलर जब प्रिंट होते हैं ऑटोमेटिक वो अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मैं लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट टॉप में मैं इसको रख लूँगा, और बाकी जितना भी मेरा ऑब्जेक्ट है ये सारे का सारा मैं यहाँ पे कंट्रोल जी से ग्रुप कर लूँगा। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, और ये हाइड कर दूँगा मैं,
और ये अकेला ऑब्जेक्ट मेरा रह जाएगा। इसको हम बाहर लेके जाएंगे ग्रुप से। ये ग्रुप एक है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये अच्छा यहाँ पे रहना चाहिए इसे। अच्छा, इसको हाइड कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है और इसमें हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमने एक न्यू बैकग्राउंड लिया और कंट्रोल ब्रैकेट के साथ, और इसमें हमने एक सॉलिड कलर लेना है। सॉलिड कलर किस तरह का, जो आपको चाहिए, लाइट या डार्क। तो हम यहाँ पे ये कलर इसमें लेना चाहते हैं, फ्लैट कलर। अब ज़्यादातर प्रोडक्ट ऐसे भी लगती हैं। आर के साथ कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल टी प्रेस हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजेंटल हो जाएगा, सॉरी कंट्रोल जेड फ्लिप वर्टिकल करते हैं, और हम इसको इसी डायरेक्शन में नीचे लेकर चले जाते हैं यहाँ तक। ठीक हो गया। अब क्या है, कंट्रोल स्पेस से हम ज़रा जूम कर लेंगे और इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे मैच करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे और वर्प कर लेते हैं। वर्प करने से क्या होगा, हमें ये प्रोडक्ट थोड़ी सी ऊपर चाहिए यहाँ तक, ऐसे करके, और यहाँ से ये प्रोडक्ट थोड़ी सी ऊपर चाहिए यहाँ करके। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं। शेडो जो लगाना है तो कंट्रोल ब्रैकेट से एक स्टेप नीचे चला जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमारी कुछ ऐसी आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको रखते हैं एक जगह पे, थोड़ी सी ऊपर भी कर लेते हैं ये। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल टी प्रेस कर लें और साइज़ हम थोड़ा सा मज़ीद कम कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब बिल्कुल सेंटर में प्रोडक्ट चाहिए तो बिल्कुल ठीक है, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे इरेज़र और साइज़ में हम इसको बढ़ा देते हैं। ऑप्स्टिक 100% कर लें, राइट क्लिक करके हार्डनेस बिल्कुल आपने 0 करनी है ये, और नीचे से ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे शेड लगा देना है। ये बहुत इजी है, बहुत बार आप इसको चेक भी कर चुके हो। जितनी भी आपको इस तरह की प्रोडक्ट की रीटचिंग पड़ेगी, आप यही वाली चीज़ों को इस्तेमाल करोगे। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा मैं और इसके ऊपर हम यहाँ पे एरिया को एडजस्ट कर लेते हैं। अब चेक लगा देते हैं और कंट्रोल 0 प्रेस कर लेते हैं, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट ऐसे काम करेगा। और इसमें अगर हम चाहें तो इन दोनों को यहाँ पे हमने रख लिया। अब बैकग्राउंड को हम क्या करते हैं, कलरफुल सा करना चाहें तब भी, डार्क करना चाहें तो डार्क कलर में आप देख सकते हो आपके ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे दिखेगा। मैचिंग कलर में भी रेड अगर कलर वो चलेगा, ये इसमें है प्रॉब्लम। सो आज का जो प्रोडक्ट है वो आपने जानी आज की चीज़ों को, और इस हवाले से हम क्लियर करते हैं चीज़ों को, और ये काम हमारा यहाँ पे हो गया। सो ये सेटिंग करना चाहें या पहले हमने जो प्रोडक्ट की पोजीशन बनाई थी आप वो करना चाहें, जो भी सेटिंग होगी आप इसमें प्रोडक्ट को लेके उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हो जा सो यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं, ऑप्शन हाइड एंड शो कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें रह रही थी और ये प्रोडक्ट जितनी भी हैं इनमें हम इसको हाइड करेंगे तो हमारी नीचे वाली जो प्रोडक्ट है हमने जो पहले बनाई थी वो यहाँ पे है। तो इन चीज़ों को आप ट्राई करें। एक जो हमने खुद आज काम किया, खुद से प्रोडक्ट को लिया, उसको बनाया, और दूसरा हमने गूगल से प्रोडक्ट ली और उसको लेके हमने यहाँ पे